बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेगनेंसी यानी हमल और ब्लड प्रेशर और उससे रिलेटेड गुर्दे के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे आज की वीडियो। इसके अंदर हम प्रेगनेंसी या हमल और उसमें ब्लड प्रेशर अगर होता है तो उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या की जाए और आपको कैसे पता चलेगा कि ये ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया। ट्रीटमेंट के लिए एक छोटी सी वीडियो अलग बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मुतालिक तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें। हमल अगर शुरू के 20 हफ्तों के अंदर ही आपको ब्लड प्रेशर महसूस होना शुरू हो जाए तो ज़्यादा चांस ये है कि वो ब्लड प्रेशर पहले ही किसी वजह से था और आपके इल्म में नहीं था, क्योंकि जो हमल की वजह से ब्लड प्रेशर होता है वो 20 हफ्ते के बाद शुरू हो। ये 20 हफ्ते का जो फिगर है ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद फाइनलाइज किया गया और इस पे हम भी कोशिश करते हैं कि ये क्राइटेरिया जाने। इसकी बुनियाद पे जो 20 हफ्ते से पहले का ब्लड प्रेशर है उसमें हम ये देखेंगे कि उनकी फैमिली में ब्लड प्रेशर था, क्या प्रेगनेंसी से पहले की कोई रीडिंग्स ब्लड प्रेशर की ख़राब थी, क्या गुर्दे का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा था, यानी वो तमाम वजूहात जो वैसे किसी भी इंसान के ब्लड प्रेशर की होती हैं। अच्छा, 20 हफ्ते के बाद पे होने वाला ब्लड प्रेशर पे फोकस ज़्यादा करेंगे। इस पे पता कैसे चलेगा आम इंसान को या जो सी खातून है उन्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अंदर आपको सर दर्द हो सकती है, सर का भारीपन हो सकता है, आंखें जो सी हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाती है, दिल की रफ्तार तेज हो जाती है, एक बिला वजह की घबराहट, कुछ लोग कहते हैं कानों से सेक निकल रहा है, बेचैनी सी शुरू हो रही है और बाद में कुछ ऐसा नहीं आता, सिर्फ चेक करने पे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा। तो चेक करने पे क्या फिगर है जिसपे आप कह सकते हैं कि हाँ ब्लड प्रेशर है। अगर प्रेगनेंसी के दरमियान ब्लड प्रेशर आपका 140/90 से ऊपर रह रहा दो मुख्तलिफ ओकेजन्स पे, तो ये ब्लड प्रेशर और ये प्रेगनेंसी की वजह से। इसकी वजह अगर थोड़े एक जुमले में मैं बता सकूं तो वो चीज जिसके साथ बच्चा जुड़ा होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं, उसके बीच में कुछ अबनॉर्मेलिटी होती है जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उसकी बुनियाद पे मवाद पैदा होता है और वो ब्लड प्रेशर पैदा करता है और हमल के अगले हिस्से में कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकते हैं जिसके अगली कुछ वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद सवाल ये है कि अब पता चल गया ब्लड प्रेशर है तो करें क्या। एक काम तो ये कीजिए कि अब आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ साथ एक मुस्तनद फिजिशियन से भी साथ इन टच रहे, नेफ्रोलॉजिस्ट से भी आप इन टच रह सकते हैं क्योंकि वो भी हाइपरटेंशन एक्सपर्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट से भी रह सकते हैं। ये माहवार आपका विजिट उनके साथ भी रहेगा। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आपने यूरिक एसिड करवाना है, लिपिड प्रोफाइल करवानी है, आप ALT AST के टेस्ट साथ करवाएंगे और यूरिन करवाएंगे और उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी देंगे। इनके अलावा RFT सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स भी कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद आपको करवाने अगर ब्लड प्रेशर चलता रहा। अगर इसमें कुछ फाइंडिंग्स आएंगी, इससे आगे का सफर के इन्वेस्टिगेशन में क्या है तो क्या करना है ये आपके लिए याद करना आम लोगों के लिए मुश्किल होगा। ये आपका फिजिशियन जानता है कि यूरिन में कुछ प्रोटीन और RBCs आए तो ये GN है, कुछ और टेस्ट करने होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं यही रुक जाऊँ। बस ये याद रखिए कि ये कुछ टेस्ट हैं जिनका मैंने नाम लिया 3 से 4, इनको फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ेगा जब तक कि हमल खैर खैरियत से अल्लाह पाक पूरा नहीं कर देता। नंबर 2, इन्वेस्टिगेशंस हो गई। अल्ट्रासाउंड जो सा है किडनी का वो होगा बाकी चीजें के साथ साथ, और अगर उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी सामने आती है तो उसकी भी ट्रीटमेंट भी साथ ही स्टार्ट हो। इसके साथ हमें ये भी जानना है कि ये हाइपरटेंशन हमारे पास बच्चे के लिए भी खतरा बन सकता है, सिर्फ माँ के लिए खतरा नहीं। बच्चा वक्त से पहले पैदा हो सकता है, खुदा न खास्ता अगर ये अमल आगे बढ़ता है ब्लड प्रेशर का तो ये प्री क्लैम्शिया भी कहलाता है। और अब लेटेस्ट अगर हम प्रोफाइलिंग एक इसमें देखें तो उसके अंदर ब्लड प्रेशर जो प्रेगनेंसी में 20 हफ्ते के बाद होता है उसे प्री क्लैम्शिया भी कहा जाता है, चाहे प्रोटीन हो या ना हो, लेकिन प्री क्लैम्शिया पे अलहदा गुफ्तगू करें। तो पॉइंट ये है कि इसका एक फिजिशियन और एक गायनेकोलॉजिस्ट का कंबाइंड सेटअप हो। आप 28 हफ्ते के करीब जाके बच्चे की लंग्स की मेच्योरिटी के इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें और वो आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेगी कि वो 32 वीक्स पे लगाना चाहते हैं 28 हफ्ते पे, और हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी मुसलसल 40 हफ्तों पे ले जाने की बजाय हम कुछ जल्दी एडवाइस करें कि वो टर्मिनेट कर दिए। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के बारे में जिक्र करेंगे। बहुत शुक्रिया।